नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी गली के बारे में जो एक समय रोल मॉडल गली हुआ करती थी, लेकिन आजकल बदनाम गली के नाम से प्रचलित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और आपका ये समझना ज़रूरी है क्योंकि उस गली का इम्पैक्ट हम सबके जीवन पे बहुत ज़्यादा है। हम सब किसी न किसी तरह से उस गली से ज़रूर जुड़े हुए हैं और हमारे नवयुवकों के लिए या हमारे जो जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं सबके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स भी सारे अपने जीवन के इंस्पिरेशन जो है उसी गली से ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड की, वो माया नगरी की, जो आजकल बदनाम गली के नाम से प्रचलित हो रही है। आज की कहानी का शुरुआत हम लोग करेंगे एक शब्द से जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, छेद। छेद नहीं समझे क्या? होल। होल बहुत प्रचलित हो रहा है शब्द जब से श्रीमती, हमारी राज्यसभा के सदस्य श्रीमती जया बच्चन जी ने एक टिप्पणी करी है कि जिस थाली में कुछ लोग खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो दोस्तों, उनके इस छेदिया बयान को अपने विचारों की माटी से लीपना मुझे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी ये जो चर्चित देशभक्ति है ना पूरे देश में फैलने लगेगी। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए आज की जो विश्लेषण है उसको शुरू करते हैं। माना कि बॉलीवुड में सारे लोग ड्रग भक्षी नहीं हैं, सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन जो लोग अच्छे हैं लेकिन मुख्य दर्शक बने हुए हैं सब जानते हुए भी, वो ड्रग भक्षी से कम भी नहीं है। तो चलिए जया मैडम से सवालों की बौछार करते हैं एक कहावत के साथ, जो मैं भोजपुरी कहावत है उसके साथ शुरू करने वाला हूँ। चलनिया दूसरे सुपवा के जेकरा में खुदे 72 को छेद। तो कमेंट में बताइएगा इसका मतलब। मैंने वो कहावत इसीलिए कही दोस्तों क्योंकि मेरा जया बच्चन जी से सबसे पहला सवाल यही है कि जिस पार्टी से संसद में वो बैठती हैं, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करती हैं, कभी उस पार्टी के इतिहास को उन्होंने देखा है? उससे जुड़े सांसदों के इतिहास को और उनके सुकर्मों को देखा है क्या? उनके क्रिमिनल लिस्ट को देखा है क्या? सॉरी, क्रिमिनल लिस्ट ने टैलेंट लिस्ट बोलिए, उनके अपने पार्टी के टैलेंट लिस्ट को देखा है क्या कि कैसे कैसे सांसद उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कितनी सारी धाराएं हैं और उन लोगों ने भारत की शांति और संप्रभुता के चादर में कितने सारे छेद किए हैं। उनको ये सबसे पहला सवाल तो अपने पार्टी के अंदर ही पूछना चाहिए, जिन्होंने संविधान की परिभाषा वाली किताब में इतने छेद कर दिए जिसका हिसाब तो पूरे भारत में किसी के पास नहीं है। मैडम, तब आपकी ये टिप्पणियां कहाँ थी छेद करने वाली, जब आप ही के पार्टी के एक नॉटी नेता आप ही की इंडस्ट्री के एक एक्टर पे नॉटी नॉटी टिप्पणियां कर रहे थे? तब तो आपको ये परिभाषा संसद में देनी चाहिए थी। ये जो एग्जाम्पल है छेद करने वाली, ये उस समय भी आपको रखना चाहिए था। मैडम जी, आप तब कहाँ थी और आपकी ये टिप्पणियां कहाँ थी जब एंटी सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के नाम पे दंगे करवाए जा रहे थे, शांति की थाली में छेद की जा रही थी? आप तब कहाँ थी जब गंदी राजनीति के भू संकलन में एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया? आपकी ये टिप्पणियां तब कहाँ गायब थी? आप तब कहाँ थी जब लाखों मजदूर हजारों मील पैदल कड़ी धूप में चलने को मजबूर हो गए थे और जिसके कारण उनके उम्मीदों से लेकर उनके पांव तक में छेद हो गई थी? तब आपकी ये थाली वाली टिप्पणी कहाँ गायब थी? अब आप बोलेंगे कि भैया मुझे इन सब से मतलब नहीं, मैं तो बॉलीवुड के बारे में बात करूंगे, मैंने टिप्पणी बॉलीवुड के पर किया है। तो चलिए बॉलीवुड से ही कुछ मुद्दे मैं उठाता हूं। आप मैडम तब कहां थी जब देश में आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री में आतंकवादियों का पैसा लग रहा था, उन्हीं आतंकवादियों का पैसा जिनसे देश को बचाने के लिए न जाने कितने सैनिक रोज सरहद पे शहीद होते हैं? तब तो आपकी ये टिप्पणी वाली बयान जो है वो गायब थी। आप तब कहाँ थी जब कितने सारे वीर और मासूम देश के अंदर किसी और के ईमान में छेद होने की वजह से मौत के भेंट चढ़ जाते हैं? तब तो आपकी ये टिप्पणी गायब थी। आप तो अब डायरेक्ट लैंडिंग कर रही हैं जब बॉलीवुड में जंक फाइल्स को एक्सप्लोर करके डिलीट करने का अभियान चलाया जा रहा है। आप तो वैसे लोगों के बचाव में उतर गई हैं जो लोग वायरस की तरह ना ही सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरे देश को करप्ट करके खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो तब एंट्री मार रही हैं जब भारत को चर्सी बनाने के इरादे की चादर में छेद हमारी एनसीबी कर रही है, उसकी सफाई हमारी एनसीबी कर रही है। आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि ये जितना भी ड्रग्स है, पेडलर्स हैं जो, और जितने भी मादक पदार्थ का जो हमारे देश में कारोबार हो रहा है, उसके पीछे जो बिग फिश की जो बात हो रही है, वो बिग फिश कौन है? कभी आपने संसद में यह बयान देने के पहले सोचा कि जिस बिग फिश को पकड़ने की बात हो रही है वो बिग फिश आखिर कौन है? कहीं वो बिग फिश वो लोग तो नहीं जिनके पैसों पे बड़े से बड़े सितारे कैमरे से लेकर उनके पार्टियों तक में नाचा करते हैं? मैडम, रविंद्र पाटिल तो नाम सुना होगा मैडम, आप संसद में हैं। आप तब कहाँ थी जब रविंद्र पाटिल नामक एक सरकारी मुलाजिम, एक बड़े सितारे के
चमक के आगे कहीं गुम हो जाता है, वो भी तड़प तड़प के। तब आपको ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए थे जब एक सितारा कानून की किताब में 72 छेद करके वहाँ से आसानी से निकल जाता है। तब तो आप मुझे कहीं नज़र नहीं आए। एक्चुअली मैडम जानती हैं क्या, गलती आपकी नहीं है, गलती उन हज़ारों लाखों नवयुवकों की है, उन हज़ारों लाखों अंधे फॉलोअर्स की है, जो वो जो माया नगरी है वहाँ के जो सितारे हैं उनके पाद को भी ब्लाइंडली फॉलो करती है। तो मेरी जो आग्रह है बस उन लोगों से है कि थोड़ा अपने ऊपर मंथन करना, अपने रोल मॉडल्स के ऊपर मंथन करना बहुत ज़रूरी है, और समझदार को बस इशारा काफ़ी है। जय हिंद।